स्वामी जी, आप शो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सभी ज़रूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक आपके राजनीतिक जीवन पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मुझे मनमोहन सिंह से कोई विरोध नहीं है। इस सरकार देश के लिए हानि है, गिरा सकता तो गिराऊंगा। बेबाक बयानों के लिए मशहूर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता और चिंतक हैं। दुनिया भर में उनकी पहचान एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री के रूप में भी है। पचहत्तर साल के हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी जेपी आंदोलन के जमाने से राजनीति में हैं। जेपी से खासे प्रभावित रहे स्वामी उनके आंदोलन में भी शामिल रहे थे। बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने पुलिस से बचने के लिए सिख का वेश धर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं और साल 1990 से लेकर 2013 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में स्वामी वाणिज्य और कानून मंत्री भी बनाए गए। सुब्रमण्यम स्वामी 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2013 में स्वामी ने जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया और तब से वो बीजेपी में ही हैं। कभी नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार के जबरदस्त समर्थक रहे स्वामी अपने तीखे बयानों से पार्टी और सरकार को कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं। चाहे पाकिस्तान का मसला हो या पुणे फिल्म संस्थान या फिर राम मंदिर, हर मुद्दे पर स्वामी बोलते हैं। युद्ध तो हम करने वाले नहीं है, परंतु वो करेंगे तो उनका पिछले बार 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा कर देंगे। वो तो नक्सलाइट लोग हैं, उनको तो निकाल देना चाहिए FTI से। राम मंदिर तो बनना ही है, राम सेतु का काम हो गया। यौन शोषण में जेल में बंद कथित आध्यात्मिक गुरु आसाराम के लिए कोर्ट में पैरवी करके भी स्वामी विवादों में रहे। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 1939 में चेन्नई के नाइलापुर में हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम एक ब्यूरोक्रेट थे। स्वामी ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैथमेटिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली, कोलकाता से स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने पढ़ाई लिखाई को ही अपना करियर बनाया। कई साल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। भारत लौटने के बाद IIT दिल्ली में 20 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने पढ़ाया। सुब्रमण्यम स्वामी ही वो शख्स हैं जो 2G घोटाले को देश के सामने लाए। काले धन के खिलाफ भी सुब्रमण्यम स्वामी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। सोनिया, राहुल गांधी और जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट तक ले जाने वाले शख्स भी सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। स्वामी जी, बहुत सारी पुरानी आपकी तस्वीरें देख रहे थे। मैं तो राम मंदिर के लिए, राम सेतु का तो मैंने ही किया था और किसी ने नहीं किया था। हाँ, तो ऐसी चीज़ों का पब्लिक मेरे साथ जहाँ भी जाता हूँ बड़ी भीड़ में संख्या इकट्ठा होती है। तो अब मेरे लिए जो दृष्टिकोण है वो आपसे अलग है। आप जैसे मैं बाबू नहीं बनने चाहता हूँ, मैं तो मैदान में घूमने चाहता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। अभी मैं विदेश होकर आया हूँ, सारे 14 शहरों में क्या स्वागत हुआ मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री बनना या सांसद बनना मेरे लिए कोई महत्व नहीं है? मैंने महत्व का बात नहीं कहा, मैंने कहा ना बनना महत्व का बात नहीं है, बनने से उसके जरिए मैं कुछ करूंगा और मैंने किया भी। जब चंद्रशेखर था मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई थी। चलिए, राम मंदिर पर आपने बात की, राम मंदिर पर आपका एक बयान है, वो सुनिए। अब तक नहीं बन पाया, 10 साल में तो नहीं बनना। वहाँ तो इटालियन बैठी थी वो। उसके पहले जो सरकार थी NDA की, वो सोचती थी हमारी मेजॉरिटी नहीं है और अब बनने की अधिक से अधिक संभावना है। 19 तक मेरी राय में मंदिर बन जाना चाहिए। तो ये डेडलाइन है, धमकी है, वादा है, इरादा है? डेडलाइन तो मैंने आगे कर दिया, अब तो मैं कहता हूँ 16 में बन जाना चाहिए और इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
और इससे क्या ये जो आप इस तरह से बातें करते हैं स्वामी जी, क्या इसमें पार्टी में आपने बात की, प्रधानमंत्री से बात की और लोगों ये तो से बात की? मैनिफेस्टो में है, इसमें पार्टी में बात करने की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री से बात करने की क्या जरूरत है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि लीगली हम राम मंदिर बना सकते हैं तो बनाएंगे। तो इसको तो हमें, ये तो हमारी ड्यूटी हो गई, कर्तव्य हो गई। नहीं, इतना इतना भरोसा आपको है क्या? 2016 आपने तारीख भी तय कर दी। निश्चित तौर पर। एक राम मंदिर से संबंधित ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ। या तो अपनी आप सरकार से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से वो कहे कि मामले को वो जल्दी निपटाने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर आप ऐसा क्या कर पाएंगे जो 2016 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से अलग से जाऊंगा, मैं दोनों करूंगा। सरकार ने मुझे कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं एक नया पिटीशन डाला कि वहाँ जो टारपोलिन है फट गई है, वहाँ शेड टूट रही है, वहाँ बाथरूम नहीं है, वहाँ पानी पीने के पानी नहीं है, वहाँ चप्पल रखने के लिए जगह नहीं है, हाथ में पकड़ के लाना होता है जब पूजा करते हैं, और पार्किंग लॉट नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया सरकार को कि ये सब करना है, और ये मैंने सिर्फ 6 महीने में कर दिया। आज मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मैं ज़रूर जाऊँगा और एक पिटीशन फाइल करूँगा कि अब राम मंदिर बनने के लिए आदेश दी जाए, क्योंकि ये बातें हैं जिसके अनुसार हमारी ये सारी जो पड़े हुए पिटीशन हैं उसको खारिज करनी चाहिए और हमारी पिटीशन को स्वीकार करनी चाहिए। और मैं तो उसमें सक्षम हूँ, सरकार करे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा मतलब अगर नहीं करेंगे तो मैं बीजेपी से अलग होकर राम नहीं मंदिर बनाने बीजेपी से कैसा होगा, ये तो राम मंदिर का तो मैनिफेस्टो में है, जो नहीं बनाएंगे वो बीजेपी से अलग हो रहे हैं। राम मंदिर तो बनना ही है, राम सेतु का काम हो गया, थोड़ा ही बाकी है। वो नितिन गडकरी को पकड़ के पूछिए कब लगेगा। मैं नितिन गडकरी को धन्यवाद देता हूँ, पहला कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा स्वामी जिस दिन मैं मिनिस्ट्रीशिप का शपथ लूंगा दूसरा दिन ये काम कर दूंगा। उन्होंने कह दिया सेतु समुद्र प्रोजेक्ट राम सेतु को छुएगी नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी मेरी रोक थी, लगी हुई थी, अब हो गया। अब बाकी एक ही चीज है जिसके लिए आप उनको थोड़ा दबाव डालिए। एक जो नए चीज में आप दिखाई दे रहे हैं वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल, और आप बार बार जाके डिफेंड कर रहे हैं, इस पर काफी आलोचना भी होती है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कौन आलोचना कर रहा है? सब तो मेरी जय ये जो आप आसाराम के पास चले जाते हैं। आसाराम का तो मैंने बेल के लिए मैं गया हूँ। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है, फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में आते? मैं तो अपना मन टेलीविज़न देख के बताता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज़ नो रेप, और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई, और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा है, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किस विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविजन में मुझे दिखाई पड़ता है, जब मैं कागज में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता। तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता? आप पूरे मुझे लगता है आप बिल्कुल वकील की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं।